हेलो एवरीवन, स्टार्ट कर रहे हैं। एक नया लेक्चर है। GS2 का टॉपिक है NGOs। तो NGOs GS2 का टॉपिक स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो NGOs के बारे में आती है चीज़, वो आती है डिफिनीशन। व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ NGOs? क्या होते हैं NGOs? ये सब इसकी जो डिफिनीशन है, लेट्स बिगिन विद द डिफिनीशन कि होते क्या NGOs। तो आप ये आंसर राइटिंग में आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। आंसर राइटिंग, ठीक है, आंसर राइटिंग में इट विल बी हेल्पफुल। तो NGOs क्या हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं पूरा वो नहीं लिखूँगा। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस है दैट परस्यू एक्टिविटीज़। क्या परस्यू करते हैं? एक्टिविटीज़। कैसी एक्टिविटीज़ टू, कैसी? रिलीफ सफरिंग। किसी कोई परेशानी में है, दुखद अवस्था में है, ठीक है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, खाने की दिक्कत है, जैसे गवर्नमेंट भी चलाती है मिड डे मील स्कीम या हेल्थ इश्यूज़ पे इतनी सारी स्कीम्स है। इसी तरह NGOs भी जा के लोकली काम करते हैं, ठीक है। इनका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, अपनी एक आइडियल होती है कि सोशल सर्विस करना एक तरह से। तो रिलीफ सफरिंग ये डिफिनीशन में आ जाएगा। प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ पुअर, ये डिफिनीशन जो है वर्ल्ड बैंक की है, मैं भी मेंशन कर दूंगा। प्रमोट इंटरेस्ट ऑफ पुअर, ये काम है, ठीक है, ये करना है इनको। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना, ठीक है, इन्वायरमेंट। और क्या करना है इनका काम? प्रोवाइड बेसिक सोशल सर्विस, प्रोवाइड बेसिक कैसी सर्विस? सोशल सर्विस। एंड देन दूसरा, और अंडरटेक कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई, कम्युनिटी डेवलपमेंट। मैं पूरा नहीं लिखा हूँ ऐसे, ठीक है। तो ये आपकी डिफिनीशन हो गई है एंड दिस डिफिनीशन इज़ गिवन बाय वर्ल्ड बैंक। तो ये वर्ल्ड बैंक की डिफिनीशन आप अपने आंसर में डाल सकते हो, ठीक है। एक और डिफिनीशन है जिसको अगर हम मेंशन करें, एक और डिफिनीशन, तो 2 डिफिनीशन एटलीस्ट तैयार रखिए जो आप लोगों के काम आएगा। तो एक और डिफिनीशन अगर इसमें आएगी तो ये आ जाएगी, दीज आर, क्या होते हैं ये? वॉलंटरी। देखिए वॉलंटरी दोनों में आ जाएगा। या नॉन प्रॉफिट, या नॉट फॉर प्रॉफिट, नॉन प्रॉफिट। इनका प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर नहीं होता। सोशल सर्विस करना है। कंपनीज जो होती हैं कुछ, वो प्रॉफिट सीकिंग बिहेवियर होता है, पर इनका प्रॉफिट सीकिंग नहीं है। सिटीजन्स ग्रुप, इट इज़ अ सिटीजन्स ग्रुप। देखिए सिटीजन्स ग्रुप, और क्या करता है ये? ऑर्गेनाइज्ड एट, कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं? एट द लोकल लेवल, एट द नेशनल लेवल और एट द इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। तो ये जो मैंने पॉइंट किया है कि लोकल लेवल, एट द नेशनल लेवल और द इंटरनेशनल लेवल पे ये ग्रुप्स जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक। ऑर्गेनाइज एट द नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल टू एड्रेस क्या करना? देखिए बहुत की वर्ड है ये, टू एड्रेस इश्यूज ऑफ पब्लिक गुड, लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं तो उनकी अच्छाई के लिए करना। और दिस डिफिनीशन इज़ गिवन बाई, ये डिफिनीशन किसने दी है? यूनाइटेड नेशंस। तो इट इज़ UN डिफिनीशन। तो ये जो डिफिनीशन है सर, ये आपकी यूनाइटेड नेशंस की डिफिनीशन आ जाती है, ठीक है। तो दिस डिफिनीशन इज़ गिवन बाई द यूनाइटेड नेशंस। तो ये 2 डिफिनीशन आपकी तैयार हो गई। किसकी है? NGOs के बारे में, ठीक। ये आंसर राइटिंग में करवा रहा हूँ इसका, ठीक। अब देखिए कितने तरह की NGOs कई होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NGOs को अगर थोड़ा सा तोड़ा जाए तो देयर आर क्या नाम है, सोसाइटीज़, जो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट में है, चैरिटेबल कॉरपोरेशंस। ये थोड़ा सा ये आप आंसर राइटिंग में डाल देना, ठीक है। और ये ग्राफ बना के, वो ट्रस्ट, ठीक। ये 3 चीज़ आ गई। और इससे जो एसोसिएटेड एक्ट्स हैं वो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, 1882 ये वाला है। कंपनीज एक्ट इसको रेगुलेट करती है, 2013 वाला। और इसका जो है, इसका 1860 का जो है सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट है। तो ये सारी चीज़ें ये सब हो गई हैं इसमें, ठीक है। तो सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन, अभी आप जैसे आप NGOs वाला लिख दिया पार्ट आप, ठीक। तो कुछ डेटा भी देख सकते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जैसे अगर थोड़ा सा इवोल्यूशनरी बिहेवियर देखेंगे, अगर आप इवोल्यूशनरी बिहेवियर थोड़ा सा देखोगे तो क्या हुआ कि प्री इंडिपेंडेंस, जब आपका इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था तो प्री इंडिपेंडेंस में कई ऑर्गेनाइजेशंस आए थे। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्म समाज, ठीक है, राजा राम मोहन रॉय का, ठीक है। ये सब सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए। राजा राम मोहन रॉय ने बहुत सोशल वर्क, राजा राम मोहन रॉय, तो इन्होंने सोशल वर्क जो स्टार्ट किया, ठीक है, टुवर्ड्स द क्या नाम है कि जो भी ऐसी ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी हो या बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ चल रही थी, तो राजा राम मोहन रॉय ने
बहुत रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट किया था इसमें, तो बहुत रिफॉर्म्स लाए थे इन्होंने। तो यहाँ से सोशल सर्विस का एक वो शुरू हो गया, ठीक है। तो जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो राजा राम मोहन रॉय, और भी एग्जाम्पल्स देख लीजिए इनका है, ठीक है। क्या नाम है, सती प्रथा का अपोज करना। देन ईश्वर विडो रीमैरिज के लिए जाने जाते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। एंड इज़ नोन फॉर विडो रीमैरिज के लिए काफ़ी काम वाम किया। देन डी के कार्वे, धोंदो केशव कार्वे, इस पर एक मूवी भी आई थी। तो दिस आर सोशल रिफॉर्मर्स। तो क्या कर रहे थे ये, काम क्या कर रहे थे, कम्युनिटी गुड, जो यूएन डिफिनीशन है कम्युनिटी गुड के लिए काम कर रहे थे कि नहीं। तो एक तरह से एक दीज आर इनफॉर्मल सेक्टर्स, इनफॉर्मलाइजेशन, इनफॉर्मल मीन्स थोड़ा फॉर्मलाइज नहीं हुआ था और थोड़ा प्रोफेशनलिज्म नहीं था, ठीक है। उस समय में, उस समय के हिसाब से तो था, आजकल थोड़ा प्रोफेशनलिज्म आ गया है, उस समय में इतना प्रोफेशनलिज्म नहीं था। तो दैट टाइम देयर वाज लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म। अभी स्किल लोग सीखने लगे हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर मान लीजिए कोई एनजीओ चल रहा है फॉर फूड सेफ्टी या फूड सिक्योरिटी के लिए, तो कौन कौन से रीजन है जिसमें फूड सिक्योरिटी कमी है, तो स्किल क्या क्या जो कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या स्किल चाहिए, ठीक है। फंडिंग वंडिंग होने लगी है, तो बहुत सारी एक फॉर्मलाइज्ड हो गया है सेक्टर, ठीक है। टैलेंट पूल किए जाने लगे हैं, क्या नाम है, एनजीओज़ में। तो दैट टाइम दिस पर्सन अपना, ठीक है, न्यूज़पेपर से, जर्नलिज्म से ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए हों, या ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन रॉय, इनकी जो मिरातुल अकबर और बहुत सारी चीज़ें थी, तो इनकी जो कई किताबें, लेख हैं, जर्नलिज्म है, तो ये सब इनके थ्रू इन्होंने काम किया था, ठीक है। पर ऐसा प्रोफेशनलाइज नहीं हुआ था। बट यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे काफ़ी प्रोफेशनलाइज हो गई ये चीज़ें, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो इवोल्यूशन आप यही दे सकते हैं। बाद में क्या हुआ, इवोल्यूशनरी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे इसका, तो ये सब करते करते फिर हम आज़ाद हुए। देन देयर वाज फार्मर्स यूनियन, द फार्मर्स यूनियन आने लगे, फार्मर्स यूनियन आने लगे। देन वी हैव पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पंचायती राज, जिसको पूरा कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया विद 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। तो ये 73rd 74th जो अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशनल, पंचायती राज एक्ट जो था पूरा, तो ये आने लगा। देन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, फार्मर्स यूनियन, ये सब सारे फॉर्मलाइजेशन की तरफ जो है बढ़ने लगे। फिर बाद में इसी दौर में 70s टू या 2000 की बात कहिए, और ट्रेंड प्रोफेशनल्स इंडिया में आने लगे, फॉरेन ट्रेंड प्रोफेशनल्स इसी सेक्टर में, फॉरेन ट्रेंड प्रोफेशनल्स जो हैं इसी सेक्टर में आने लगे और अपना टैलेंट पूल यहाँ पे होने लगा। गवर्नमेंट भी कुछ काम कर रही थी, बट देयर वर मोर प्रोफेशनलाइजेशन लेटर ऑन, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। इनका काम वाम क्या है, आइए सब देखा जाए। तो कुछ डेटा वेटा देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल सम डेटा वी नीड टू सी, ठीक है। ये 2 लेक्चर तो मे भी लग जाएगा, तो डेटा कुछ डाल दिया जाए। तो अगर आप डेटा यहाँ ऐसे कुछ डालोगे तो कुछ डेटा देखते हैं। जैसे एक CSIR की रिपोर्ट आई है, और इस CSIR के रिपोर्ट के अनुसार जो क्या नाम है, कंट्री में हमारे लगभग 33 लाख NGOs हैं, 33 लाख NGOs। ये एक डेटा हो गया। दूसरा डेटा क्या है कि डोनेशंस ये लोग काफ़ी रिसीव करते हैं, और देयर हैज़ बीन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डोनेशंस, इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ डोनेशंस। तो मोस्टली जो फंडिंग हुई है, इट हैज़ बीन इन द चैरिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन। किस में हुई है, चैरिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशन, चैरिटी बेस्ड वाले में ज़्यादातर फंडिंग हैज़ बीन इन द चैरिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस। देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट डेटा, एनुअल इनकम जो स्टेटमेंट है कि ये बहुत अच्छी चीज़ नहीं कि 10% एनजीओ ही जो है अपनी एनुअल इनकम एक्सपेंडिचर देते हैं। ओनली 10% NGOs दे रिवील देयर क्या नाम है, सॉरी, रिवील देयर, स्पेलिंग में मत जाइएगा, रिवील देयर एक्सपेंडिचर एंड इनकम। तो ये बहुत ये दुखद चीज़ है, ठीक है। तो ओनली 10%, इतने सारे रजिस्टर्ड हैं, बट 10% जो है ऐसे काम कर रहे हैं। चलिए आइए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इनके क्या क्या हैं, ठीक है। लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक्स। next page, move to next page. Let's see the characteristics. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, लेट्स सी इट। तो जैसे है दे मोबालाइज द रिसोर्स लोकली, बाहर से फॉरेन फंडिंग हो जाती है, फॉरेन फंडिंग हो रही है, तो मोबालाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज लोकली।
पैसा आ जा रहा है, जो रिसोर्सेज हैं दे आर एबल टू बी मोबिलाइज, ठीक है। कैसे? तो यहाँ पे मोबिलाइजेशन हुआ लोकली, जैसे फाइनेंशियल रिसोर्स आ गया आपके पास, देन स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स आ गया, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स आ गया, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें आ जाती है। देन दे हैव क्या नाम है, इनके खुद के मेंबर्स होते हैं अपने, और ये आइडियली काम करते हैं। इनका आइडियली दे वर्क ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो यहाँ वर्क ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। किस पे? डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। और अपनी एक इनकी आइडियोलॉजी होती है, किस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, क्या वजह है, मतलब इनका अपना एक प्रिंसिपल है। दे आर वॉलेंटरी इन नेचर, ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स सब पढ़ ही लिया है। वॉलेंटरी इन नेचर, यूजली दे आर लीगल एंटिटी, जैसे हमने अभी सोसाइटीज़ पढ़ा था, ठीक है, ट्रस्ट, ये सब आप आंसर में डाल दीजिएगा। चैरिटी, ठीक है, इस तरह से मोस्टली चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ज़्यादा थे जिनको पैसे वैसे आ रहे थे, ठीक है। देन यू हैव ऑटोनॉमस एंटिटीज़, तो दीज आर ऑटोनॉमस एंटिटीज़, ठीक है, ऑटोनॉमस एंटिटीज़। अगर ये आप डाल दीजिएगा आंसर में तो बहुत सही रहेगा, ऑटोनॉमस एंटिटीज़, बस, ठीक है। देन देयर आर टाइप्स ऑफ एनजीओज़, कितने कितने तरह के एनजीओज़ हैं, क्या क्या काम करते हैं, आइए इसको भी देखा जाए। लेट्स सी इट। कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देख लिया जाए। देखिए, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया हमने, ठीक है, और कई इनके फंक्शंस थोड़ा सा देख लेते हैं, देन वी विल गो ऑन टाइप। अच्छा, ये पहले थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं, फिर इसका देखा जाएगा क्या है क्या नहीं है, क्या करना है। तो लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनजीओज़। तो यहाँ टाइप्स ऑफ एनजीओज़ यहाँ पे आप देखिए क्या क्या हैं, कितने तरह के एनजीओज़ हैं, ये सब के बारे में पढ़ा जाए, ठीक है। टाइप्स ऑफ एनजीओज़, तो पहला टाइप जो आ जाएगा, एक मिनट, ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है, दूसरे तरीके से किया जाए। टाइप्स एनजीओज़ पॉइंट वाइज देख लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले अगर आप मेंशन करोगे, देयर आर ऑपरेशनल एनजीओज़। ऑपरेशनल एनजीओज़, अब इन ऑपरेशनल एनजीओज़ का क्या काम होता है भाई साहब? ये जो ऑपरेशनल एनजीओज़ हैं, इनका काम क्या है? इनका काम है सर्विस डिलीवरी, मेनली सर्विस डिलीवरी पे काम देते हैं ये। जैसे कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम आ गया, हेल्थ केयर से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज हो गई, तो कोई डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन कोई भी सर्विसेज का या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, तो अगर इट इज़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सर्विसेज, तो इसका डिज़ाइन करना, इम्प्लीमेंटेशन करना कैसे होगा, पूरा प्रोग्रामिंग जो होगी, ये इनका काम होता है, ठीक है। जैसे हेल्थ केयर में हो गया, एजुकेशन में हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल इन द एड सेक्टर, इन द हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन में, हेल्थ सेक्टर में, ये सब सारी चीज़ों में तो मेनली दे आर सर्विस बेस्ड, आप कह सकते हैं। सर्विस डिलीवरी पे ज़्यादा फोकस रहता है, ठीक है, ग्राउंड वर्क पे रहता है। इनको फंड मिलता रहता है सब, जैसे चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन है, जो भी बच्चे जो डिस्ट्रेस में है उसके लिए चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, ठीक है। तो जो बच्चे डिस्ट्रेस में हैं, अब आप लोग छोटे थे तो कभी इस पर फ़ोन मिलाया है कि नहीं, ये नहीं पता मुझे। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन, तो डिस्ट्रेस में जो बच्चे हैं उनके लिए है ये चीज़, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, ये रिलीफ ओरिएंटेड था ये, तो मेनली प्रोग्राम रन करना, ये सब ऑपरेशनल एनजीओज़ का काम है, ठीक है। कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आया है उस पर तो ग्राउंड वर्क पे काम करता है। देन एडवोकेसी एनजीओज़, अदर इज एडवोकेसी एनजीओज़। व्हाट आर एडवोकेसी एनजीओज़, ये क्या होते हैं भाई साहब? एडवोकेसी क्या है? एक पर्टिकुलर कॉज को प्रमोट करते हैं, ठीक है। जैसे एमनेस्टी ग्रुप हो गया, तो दे फाइट फॉर अ पर्टिकुलर कॉज। कौन से? एमनेस्टी वाले। तो एमनेस्टी क्या करते हैं? फाइट फॉर अ पर्टिकुलर कॉज। जैसे कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजंस आए उसको इम्पैक्ट करते हैं, दे इम्पैक्ट, दे इन्फ्लुएंस। आप प्ले स्पीड बढ़ा लीजिएगा, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। इन्फ्लुएंस पॉलिसी डिसीजन, ठीक है। तो कोई भी पॉलिसी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करना, ये किसका काम होता है? एनजीओज़ का, ये वाली। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप दे दोगे एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक। चलिए, ये हो गया। अगला देखा जाए, देन व्हाट वी हैव, अदर है एक्टिविस्ट एनजीओ। एक एक्टिविस्ट एनजीओ हो गया, एक्टिविस्ट एनजीओ, ये एक्टिविस्ट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? नाम सही लग रहा है, एक्टिविस्ट होते हैं, एक्टिविज़म करते हैं, पब्लिक मूवमेंट्स हैं, दे प्रोटेस्ट करना इनका काम है, ठीक है। मूवमेंट्स, ये सब सारे एक्टिविस्ट आ गए। तो मेनली राजा राम मोहन रॉय जी का था वो एक्टिविस्ट, और एनजीओज़ में आप काउंट कर सकते हो उसको। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को भी चेंज करते हैं, अवेयरनेस जगाते हैं लोगों के अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल नर्मदा बचाओ आंदोलन, यहाँ एग्जांपल आप दे दोगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन।
ये वाली बात आ गई, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। देन रिसर्च एनजीओज हैं, कुछ रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, ठीक है। इनका काम है भाई रिसर्च से रिलेटेड लोगों का भला कैसे किया जाए, तो रिसर्च एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर इनका रहता है। और ये एग्जांपल है जैसे सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ठीक। तो कुछ रिसर्च बेस्ड आ गया आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास एक आएगा, क्या नाम है इसका, क्वांगो एनजीओज, क्वाजी ऑटोनोमस एनजीओ जिसको कहा जाता है क्वांगो। और ये क्या होते हैं, ये गवर्नमेंट फंक्शन काम करते हैं, गवर्नमेंट इनको थोड़ा बहुत फंड वंड दे देगा, पैसा दे देगी, तो गवर्नमेंट सपोर्ट थोड़ा मिल जाता है क्वांगो को। तो क्वांगो को क्या मिल जाता है, गवर्नमेंट सपोर्ट। तो पार्शली गवर्नमेंट फंडेड, दीज आर पार्शियली गवर्नमेंट फंडेड, ठीक है, और सपोर्टेड, बट दे आर स्टिल इंडिपेंडेंट। तो ये आपका जो हो गया है, क्या नाम है, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए आपके, ये टाइप्स ऑफ एनजीओज हो गए, ठीक। अब इनका फंक्शन क्या है, आइए फंक्शन ऑफ एनजीओज देखा जाए, क्या क्या है इनके फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट आर द फंक्शंस। कुछ नहीं, फंक्शंस में क्या ही आएगा यार, फंक्शंस में रोल आ जाएगा, क्या रोल आएगा इनका कि भाई कम्युनिटी डेवलपमेंट और ये सब काम वाम करते हैं इन लोग, और क्या करते हैं, ठीक है। तो सोशल सर्विस, तो वो सबसे पहला जैसे आया कि अगर आप सोशल सर्विस कर रहे हो तो ये लोग क्या प्रोवाइड करते हैं आपको, सोशल या वेलफेयर सर्विस, तो वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा क्या प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग, जैसे स्कूल्स हैं, हेल्थ कैंप है, सब चलाते हैं, तो सोशल वेलफेयर सर्विस। और अवेयरनेस जनरेट करते हैं, तो एडवोकेसी एंड अवेयरनेस, ठीक है, किसी हक के लिए लड़ना और अवेयर करना लोगों को, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था और ये सब था, ठीक है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर उसमें कोई एनजीओ आके अवेयरनेस जनरेट कर रहा है तो वो सब सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। जैसे चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक वायलेंस, कोई भी आप डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, चाइल्ड लेबर है, तो ये सब के लिए लड़ रहे हो आप, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए लड़ रहे हो आप, आवाज़ उठा रहे हो फॉर एज्ड पीपल, तो ये सब सोशल सर्विसेज में आ जाएगा, ठीक। देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जब डिज़ास्टर आता है तो डिज़ास्टर रिलीफ आप प्रोवाइड कर रहे हो, एंड देन यू प्रोवाइड डिज़ास्टर रिलीफ एज वेल एज यू गिव ह्यूमैनिटेरियन एड, तो एक ह्यूमैनिटेरियन एड आप दे रहे हो, तो ये भी इसमें आ जाएगा। तो ये सब सारे जो हैं, ये सब जो हैं इसी में आ जाएंगे, ठीक है। देन व्हाट वी हैव, फिर स्किल डेवलपमेंट में तो कोई एनजीओज जो होते हैं जो स्किल सिखाते हैं, तो स्किल भी डेवलप करवाते हैं, स्किल डेवलपमेंट में इनका रोल होता है। तो देखिए एक और रोल है इनका, क्या नाम है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, तो एम्पावर करते हैं किसको, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, लाइक SC/STs, पुअर, जो भी मार्जिनलाइज्ड हैं, जो मेन स्ट्रीम ऑफ सोसाइटी में नहीं है, मेन स्ट्रीम ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है, जिनको लाभ नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट स्कीम्स का, या जो भी इकॉनमी का पार्ट नहीं बन पा रहे, तो ये सब, तो एम्पावरमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड, ठीक है, एंड पुअर, ये सब सारी चीज़ें। जैसे मिड डे मील, क्या नाम है इसमें, ट्राइबल आ गए, वुमेन आ गए, चिल्ड्रन, मार्जिनलाइज में LGBTQ आ गए, ठीक है, वुमेन आ गई, चिल्ड्रन आ गए, कुछ मार्जिनलाइज मतलब कुछ ऐसे फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो, ये सबसे माइनॉरिटीज़ आ गए, तो ये सब सारे लोगों का जो है उत्थान करना, यही इनका काम है। देन मॉनिटरिंग, गवर्नमेंट स्कीम्स को मॉनिटर करते हैं, कुछ ऐसे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सब मॉनिटर द गवर्नमेंट स्कीम्स, भाई कौन सी स्कीम आई है उसको मॉनिटर करते हैं, भाई इंप्लीमेंट हो रही कि सही से नहीं, पैसा तो नहीं लोग खा जा रहे हैं, उसका पॉजिटिव आउटकम है कि निगेटिव है, कुछ फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं है, तो उसका भी काम इनका होता है, ठीक है। देन व्हाट यू हैव, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉनिटरिंग में ये सब सारी चीज़ें हो गई हैं, तो एक और अलग से कुछ रोल देख लेते हैं इनका। दे हैव अ मीडिएटरी रोल, मीडिएटरी रोल क्या है, मीडिएटरी रोल होता क्या है। मीडिएटरी रोल एक तरह से आप कह सकते हो कि ये गैप है जो स्टेट एजेंसीज़ और पब्लिक के बीच में, तो स्टेट एजेंसीज़ जो हो गई, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में जो गैप है, ये जो गैप है इसको फिलअप कर देता है, ठीक है। ये गैप भर दिया, ये कौन हो गया, ये NGOs आ गए, ठीक। तो गैप बिटवीन, अब मान लो कोई स्टेट एजेंसी स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही है और वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये NGOs हेल्प आउट करेगा गवर्नमेंट को, चलो हम पब्लिक तक पहुंचा देंगे, तो दे हैव अ मीडिएटरी रोल। देन व्हाट वी हैव, कंसल्टेटिव रोल है, तो NGOs से गवर्नमेंट कंसल्ट करती है, बिकॉज बहुत सारे NGOs होते हैं
जैसे कई बार गवर्नमेंट है, ये एनजीओ से संपर्क क्यों की, तो दे आर अलग अलग तरह के एनजीओज होते हैं, दे आर मोर क्या नाम है, स्पेसिफिक। हर एक एनजीओ का अलग अलग काम होता है, कई एनजीओज कई काम मिलके कर सकते हैं। जैसे कोई हेल्थ रिलेटेड अलग एनजीओ है, एजुकेशन रिलेटेड अलग है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अलग। तो इस एनजीओ से कंसल्ट करके, बिकॉज इनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, इससे रिलेटेड डाटा होगा, अब दे विल बी मोर लोकली अवेयर और कई जगह काम कर चुके होंगे। तो इस कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, निगेटिव इनके काम का इम्पैक्ट क्या है, क्या कमियाँ हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन एनजीओ से मिल जाएगी। तो कई बार जो गवर्नमेंट जो होती है, दे इंटरैक्ट विद द एनजीओज, ठीक है, ताकि इनका आउटकम क्या है, ये सब सारी चीज़ें पता चल जाए। देन वी हैव मॉनिटरिंग रोल, हमने देख लिया है। मोबालाइज करना, बहुत सारे जो है मोबालाइजिंग, कैसे कुछ मोबालाइज, हाउ टू मोबालाइज कैसे करते हैं। जैसे कुदम्बश्री योजना थी, केरला में आई थी योजना थी कुदम्बश्री, और ये कुदम्बश्री क्या हुआ कि एसएचजीज था, महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप्स था, जिसमें लोन जो है महिलाएं आपस में पैसा इकट्ठा करके कोलैटरल जमा करती थी, फिर इनको लोन जमा हो जाता था, कुछ पैसा मिला है लोगों ने। तो ये जो था सेक्टर, ये वाला क्या नाम है, ये केरला में शुरू हुआ था, एटलीस्ट 1998 में ये सब सारी योजनाएं हुई थी, कुदम्बश्री वाली। एक मिनट, ठीक है। तो ये एसएचजीज था, और इसमें क्या हुआ था कि कई 10 से 20 महिलाएं आती थी गरीब, और पैसा वैसा बचाती थी, उनको लोन मिल जाता था, ठीक है। तो बहुत सारी एसएचजीज का जो रोल होता है कि एक तो एम्पावरमेंट हुआ, महिलाओं को लोन मिल गया, पैसा मिल गया, एक्सेस टू क्रेडिट हो गया, फॉर्मल क्रेडिट, तो दे हैव एक्सेस टू फॉर्मल क्रेडिट, ठीक है। और इनका सोशल वैल्यू बड़ी थोड़ी समाज में, पैसा आया, इन्होंने इससे बिजनेस किया, एक दूसरे से हेल्प किया, तो देर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हुई इनके अंदर, ठीक है। इंडिपेंडेंसी आई, सबसे बड़ी बात है महिलाओं के लिए इंडिपेंडेंसी, तो इंडिपेंडेंसी डेवलप हुई इसमें, इनका एम्पावरमेंट हुआ फाइनेंशियल, और डिसीजन मेकिंग में बहुत बड़ा रोल था इनका, डिसीजन मेकिंग में। तो ये सब सारी चीज़ें इससे हुई। तो देखिए एसएचजीज मोबिलाइज करवा रहा है कि नहीं, एसएचजीज को मोबिलाइज किसने कराया, एनजीओज हेल्प दीज टू फॉर्म एसएचजीज, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें थी, गवर्नमेंट ने भी इस पर काफ़ी रोल प्ले किया था। तो इट वाज वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ये गवर्नमेंट ऑफ केरला ने हालांकि इनिशिएट किया था, ठीक है। तो मोबिलाइज, तो दीज आर काइंड ऑफ एनजीओज, ठीक है, कह सकते हैं आप। दूसरा कुछ स्कीम आइए देखते हैं, अगला क्या है, क्या इसका रोल है। ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट तो देखते हैं, एडवाइजरी रोल भी उनका होता है कई बार, और अवेयरनेस जनरेशन इनका काम होता है। तो लीडरशिप, देखिए कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे या ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, सोशल चेंज के एजेंट्स होते हैं, ठीक है, तो दे इम्पैक्ट द गवर्नमेंट डिसीजंस एज वेल। तो प्रेशर ग्रुप तो नहीं है ये, बट सम हाउ इट दे हेल्प इन इम्पैक्टिंग गवर्नमेंट्स डिसीजन। तो गवर्नमेंट डिसीजन भी कुछ तरह से ये चेंज कर रहे हैं या उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं, चेंज नहीं, इम्पैक्ट, ताकि एक फेवरेबल डिसीजन हो, क्योंकि गवर्नमेंट पास इन्फॉर्मेशन आ जाए। तो कई बार गवर्नमेंट के पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो प्राइवेट सेक्टर जो है, फॉर एग्जांपल ये एनजीओज का गवर्नमेंट हेल्प ले सकती है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। रीजंस फॉर राइज इन एनजीओज, तो हम देखेंगे क्या रीजंस थे फॉर द राइज ऑफ एनजीओज, व्हाई द एनजीओज रोज, ठीक है। तो रीजंस फॉर द राइज ऑफ एनजीओज, रीजंस क्या रीजंस थे फॉर द एनजीओज, फॉर द राइज ऑफ एनजीओज, व्हाट वर द रीजंस, ठीक है। सबसे पहले इकोनॉमिक रीजंस था। देखो एलपीजी का रिफॉर्म हुआ है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है कई वेल्थ, देखिए जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होने लगा इंडिया में, तो पैसा आने लगा इंडिया में, ठीक है। एग्रीकल्चरल सेक्टर उतना ग्रो नहीं किया था एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद, बट स्टिल मोर वेल्थ क्रिएशन, मोर सर्विसेज सेक्टर ग्रू, लोगों के पास पैसे आने लगे, स्पेशली इन द सर्विस सेक्टर। तो ओपन इकोनॉमी हो गई, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट थोड़ा सा, और वो वी बिकेम मोर ओपन, तो उससे क्या हुआ, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। इससे क्या हुआ कि इंक्रीज्ड फॉरेन एनजीओज फंडिंग होने लगी। तो वी हैव इंक्रीज्ड फॉरेन एनजीओ फंडिंग या इंक्रीज फंडिंग बाय फॉरेन फंडिंग। तो वी हैड इंक्रीज्ड फॉरेन फंडिंग, ठीक है, टू एनजीओज या एनजीओज लिखी दो यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब सारी फॉरेन फंडिंग जो होने लगी काफ़ी, जैसे एग्जाम्पल वी हैव, कौन कौन से एग्जाम्पल अगर आप देने चाहोगे, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, या एक और आप देख लो तो कंपैशन इंटरनेशनल, ये सब सारे आ गए ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है। पर ये एक चीज़ थी कि विद द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, स्टिल इन इक्वालिटी रोज के एक दिक्कत आई, तो वो ये थी कि इन इक्वालिटी बढ़ने लगी। अब जब लोगों में इन इक्वालिटी बढ़ने लगी, तो एक वर्ग जो है, एक वर्ग वंचित रह गया। अब इसके अपलिफ्टमेंट के लिए सोशल सेक्टर में लोगों के भलाई के लिए, ठीक है,
तो इसको इनइक्वालिटीज़ हटाने के लिए ये सेक्टर्स आए, और कि हम भाई इनइक्वालिटीज़ जो आ रही हैं इसको हम वी विल फिल द गैप, ठीक है। तो वेलफेयर की तरफ बढ़ना लगा, जो कि 70s 80s के दौर में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ था वेलफेयरिज्म का। देन व्हाट वी हैव स्टेट लेड डेवलपमेंट, जो है जो गवर्नमेंट की वो फेलियर हो रहा था। तो देयर वर फेलियर समहाउ, एक तरह से कह सकते हैं कि स्टेट लेड इनिशिएटिव्स जो थे, स्टेट लेड इनिशिएटिव्स जो थे वो प्रॉपरली नहीं हो पा रहे थे, दे फेल्ड। तो स्टेट लेड इनिशिएटिव फेल्ड, और दे सोशल सर्विसेज, स्पेशली इन प्रोवाइडिंग द सोशल सर्विसेज टू द पीपल, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये फेल हो जा रहे थे। दैट्स वाई NGOs का इन्वॉल्वमेंट होने लगा। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन में भी इनका रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इमरजेंसी के पीरियड में क्या हुआ था, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हुआ, जिससे PUCL आया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी। तो ओरिजिन ऑफ PUCL, ठीक है, ये भी बहुत काम करता है, ठीक है, PUCL। सो 1900 की बात है, 76 में ये इसका फॉर्मेशन हुआ बाय JP नारायण जी ने। JP नारायण जी इन्वॉल्व थे इसमें, और तब इमरजेंसी का पीरियड चल रहा था, और ये लोगों की आवाज़ के लिए, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के लिए आवाज़ उठाता है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशंस। और इमरजेंसी में तो जान ही रहे हैं आप क्या क्या हुआ था। पर ये नॉन पॉलिटिकल और नॉन गवर्नमेंट वॉलंटरी कैरेक्टर इसका, और इमरजेंसी पीरियड में स्पेशली आया, ठीक है। और सिविल राइट्स को, जो भी अब्यूज़ ऑफ पावर बाय स्टेट, इसको एड्रेस करना या इसको सही करना। देयर वर अब्यूज़ ऑफ पावर बाय स्टेट, अब्यूज़ ऑफ पावर बाय स्टेट। तो जो भी अब्यूज़ था पावर का, जो स्टेट ने किया, उसको अपोज करने के लिए, उसको रोकने के लिए, ठीक है। पुलिस ब्रूटैलिटी के लिए इनका काम जो है बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव है। पुलिस प्रिजन रिफॉर्म में काम करना, पुलिस ब्रूटैलिटी को अपोज करना, भाई इसके लिए कि भाई इसके अगेंस्ट काम किया जाए। कस्टोडियल डेथ, इस पर भी इन्होंने काम किया। कस्टोडियल डेथ, भाई कस्टडी में हैं लोग, मर जा रहे हैं, ठीक है। कम्युनल वायलेंस हो गया, PIL डालते रहती है इन लोगों की तरफ से। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो स्टेट, दिस इज चेक ऑन द स्टेट आर्बिट्ररी बिहेवियर, चेक ऑन स्टेट आर्बिट्ररीनेस। अगर थोड़ा कोई भी आर्बिट्ररीनेस आया है, ठीक है, स्टेट के बिहेवियर में, ठीक है, विच इज़ नॉट रैशनल। आर्बिट्ररी मतलब बस ऐसे इमोशंस पे कर दिया, न कि तथ्यों के आधार पे, न जस्टिस देखते हुए। तो जस्टिस, तो आर्बिट्ररी मतलब ऐसे आपने रैंडम कर लिया, वहाँ इंसाफ नहीं हुआ है, ठीक है। कोई चीज़ सही गलत में कुछ वो नहीं, अपने मन से आपने कर दिया, आप अपनी इमोशन से, पर्सनल इमोशन से लेकर के। तो इट्स अ चेक ऑन द स्टेट्स आर्बिट्ररीनेस, मिस यूज़ ऑफ पावर। तो अगर स्टेट मिस यूज़ ऑफ पावर, यहाँ पावर अगर मिस यूज़ कर रही है स्टेट, तो उसको भी ये चेक करता है PUCL। ये सब सारा देखिए PUCL का काम हुआ है। और भी हम देखेंगे आगे कि PUCL ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए एक रिट पिटीशन फाइल किया था 2001 में, ताकि फूड स्टॉक्स को कहा था इन्होंने कि फूड स्टॉक्स टू बी यूज प्रॉपरली, फूड स्टॉक्स जो हैं प्रॉपरली यूज़ किया जाए। तो ये PUCL ने डाला था SC में याचिका, ये सब सारी चीज़ें। और ये लगभग 2001 की बात है। तो देखिए कितना बड़ा रोल ये प्ले कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे इन्हीं के इनिशिएटिव्स की वजह से फूड सिक्योरिटी एक्ट और PDS रिफॉर्म आया। देखिए इन्हीं की वजह से PDS रिफॉर्म या फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, FSA एक्ट 2013 का, या PDS का और ज़्यादा वो हुआ, क्या नाम है, स्ट्रेंथनिंग हुई, और मिड डे मील स्कीम आई, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें इनकी वजह से आई हैं, ठीक। तो ये हम कुछ देख रहे थे कि क्यों हुआ। तो पॉलिटिकल रीजंस वर देयर। तो पॉलिटिकल रीजंस PUCL का था। तो रीजंस में क्या आ गया यहाँ, अगर आप देखोगे रीजंस में, व्हाट वाज द रीजंस। तो रीजंस में क्या भैया, क्या फॉरेन फंडिंग होने लगी थी पोस्ट LPG। तो यहाँ अगर आप लिखोगे तो पोस्ट LPG, लिबरलाइजेशन, LPG, ग्लोबलाइजेशन, और क्या है, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी रिड्यूस करना था, ये वाली बात है। फिर स्टेट लेड इनिशिएटिव्स फेल कर जा रहे थे, स्पेशली इन द सोशल सर्विसेज। देन PUCL का ओरिजिनेशन हुआ जब इमरजेंसी पीरियड आया 76 में। HR वायलेशंस, ह्यूमन राइट वायलेशंस होने लगे, अब्यूज़ ऑफ पावर बाय स्टेट होने लगा, ब्रूटैलिटी आने लगी पुलिस की, कस्टोडियल डेथ्स। देन चेक ऑन द स्टेट, क्या आर्बिट्ररी बिहेवियर जो स्टेट का आया। तो देन अब ये जो है फूड स्टॉक पे भी 2001 में एक रिट फाइल किया था, PUCL ने रिट फाइल किया था, ठीक है, क्यों नहीं लोगों को अनाज मिल रहा है, अबाउट द फूड सिक्योरिटी इशूज़। तो फूड सिक्योरिटी इशूज़ पे, ठीक। तो यहाँ पे ये क्या नाम हुआ, फूड सिक्योरिटी स्टॉक, देन PDS और फूड सिक्योरिटी एक्ट आया इनकी वजह से, देन मिड डे मील स्कीम। तो ये पूरा एवोल्यूशन हम रीजंस देख रहे थे। फ्यू रीजंस आर देयर ऑल्सो। जैसे मजदूर किसान शक्ति संगठन है, इसने भी मूवमेंट RTI के लिए मतलब संघर्ष किया ताकि ट्रांसपेरेंसी और वो आए। तो देयर वर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस एज वेल।
सो द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस यहाँ पे आ गए कि मजदूर किसान शक्ति संगठन, ठीक है, तो इसने क्या किया है, लेट द आरटीआई मूवमेंट, इट लेट द आरटीआई मूवमेंट। सो आरटीआई मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया और इनके ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, ट्रांसपेरेंसी आप ये सब तो पढ़ते ही हो, और ठीक है जो हो रहा है वो दिखे, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, तो ट्रांसपेरेंसी आएगी तो अपने आप अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं बढ़ेगी। तो ये सब सारे थे सोशल रीजंस तो थे, तो दे वर द रीजंस वाई, क्या नाम है, क्यों हुआ ये सब, तो ये सब सारी चीज़ें अभी हम देख चुके हैं। देन व्हाट वी हैव, इम्पोर्टेंस क्या है और एनजीओज़ के कुछ कंट्रीब्यूशंस देखते हैं, ठीक है। तो सम वेट अ मिनट, लेट्स सी समथिंग एल्स, थोड़ा सा टाइमिंग चेक कर लें कितना समय हुआ है, और अभी है काफ़ी समय है हम लोगों के पास। सो देयर आर सम कंट्रीब्यूशंस ऑफ द, क्या नाम है, एनजीओज़, द इम्पोर्टेंस ऑफ एनजीओज़ या कंट्रीब्यूशंस ऑफ एनजीओज़ पढ़ेंगे। तो एनजीओज़ कंट्रीब्यूशन, ये थोड़ा सा पार्ट देख लिया जाएगा, ठीक है। पहला जैसे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन आता है, पॉलिटिकल, देयर इज अ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन। कैसे पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन होता है, जैसे आइए देखिए, फॉर एग्जांपल, और जो मजदूर किसान शक्ति संगठन है जो स्टार्ट किया गया था भाई अरुणा रॉय, इट लेड टू क्या, आरटीआई एक्ट, आरटीआई के लिए काम किया इन लोगों ने, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए काम किया, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब सारी चीज़ें थी। तो जिससे आरटीआई एक्ट 2005 का आया था, ठीक है, इन्हीं लोगों के एफर्ट्स थे, और ये नरेगा था, तो ये सब जो है 2005 का। तो ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स देखिए, कंट्रीब्यूट किया किसने, मजदूर किसान शक्ति संगठन, दिस इज़ एन एनजीओ, ठीक है, और जिससे करप्शन और वरप्शन दूर हुआ, आरटीआई आया। देन अदर इज़ द, दे हैव नास फाउंडेशन, आपके बारे में पता होगा, नास फाउंडेशन, you have NAS फाउंडेशन, एंड दिस नास फाउंडेशन वर्क फॉर LGBT राइट्स के बारे में लड़ता है ये, एंड दिस नाट फाउंडेशन ऑल्सो HIV एडवोकेसी। देखिए कई बार होता है HIV के बारे में बताना, उससे बचना है, और जिसको हो जाए तो बहुत भेदभाव नहीं करना है, दैट इज़ फिजिकल टच, थोड़ा सा बहुत लोग नहीं फिजिकली भी टच नहीं कर रहे थे, जबकि फैलता वैसे नहीं है, तो एडवोकेसी करना, ठीक है, अवेयरनेस लाना, पहले तो होना, दूसरा कैसे क्योर किया जाए, प्रिवेंटिव हो जाए, तो ये सब सारी चीज़ें थी। LGBT के लिए फाइट करना, देन HIV एडवोकेसी के लिए ध्यान देना, दैट वाज नाज फाउंडेशन। देन अदर इज़ द PUCL, हमने पढ़ लिया है PUCL का क्या क्या रोल था, ठीक है, PUCL का जैसे मिड डे मील स्कीम, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, देन मिड डे मील स्कीम, ये सब सारा इन्हीं की वजह से था, PUCL की वजह से, ठीक, फूड स्टॉक्स पे जैसे स्ट्रेंथनिंग ऑफ द PDS, ये सब सारा PUCL की वजह से। देन व्हाट वी हैव, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, ये क्या है भाई, आइए देखते हैं, सॉफ्टवेयर फ्रीडम, स्पेलिंग भी मत जाइएगा, लॉ सेंटर। अब यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया है कि ये केस आया था जिसमें केरला हाई कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट एक्सेस इज़ अ फंडामेंटल राइट, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंटरनेट एक्सेस इज़ द फंडामेंटल राइट, एंड सुप्रीम कोर्ट सेड दिस इन द फ़हीमा शिरीन केस। कौन से केस में, फ़हीमा शिरीन केस 2019, कौन सा केस था, 2019 का फ़हीमा शिरीन के केस में ये कहा गया था कि फंडामेंटल राइट जो है, तो ये सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर ने इनिशिएटिव लिया था और स्टेप उठाया था, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि इंटरनेट एक्सेस हो ताकि पढ़ाई कर सकें, ऑनलाइन एजुकेशन रख सकें, तो इट सेट द प्रेसिडेंट फॉर द डिजिटल राइट्स। तो इसने किया क्या, इट सेट द प्रेसिडेंट, एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया, और एक फॉर डिजिटल राइट्स, कि आपको भी डिजिटल राइट्स के अधिकार हैं। तो किसने लड़ाई लड़ी थी, दिस वॉज द सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, ठीक। चलिए आइए अगला देखते हैं पेज पे, नेक्स्ट टॉपिक। देन यू हैव अदर कोई चीज़ें जैसे सोशल कंट्रीब्यूशंस किए गए थे, सोशल कंट्रीब्यूशंस, देखिए यहाँ पे हमने जो पढ़ा है दैट वाज द पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ये नास फाउंडेशन, MKSS, नास फाउंडेशन, PUCL, दीज वर द, क्या नाम है, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस थे। नाउ वी हैव द सोशल कंट्रीब्यूशंस। क्या सोशल कंट्रीब्यूशन होता है, व्हाट आर द
सोशल कंट्रीब्यूशंस, तो ये क्या होते हैं सोशल कंट्रीब्यूशंस, ठीक, इसके बारे में देखते हैं। तो सेवा एक ऑर्गेनाइजेशन है। सेवा ने क्या किया, वुमेन एम्पावरमेंट का काम करता है सेवा ऑर्गेनाइजेशन। और फॉर एग्जांपल कुदुम्बश्री स्पेलिंग पे मत जाइएगा, अभी हम लोगों ने देखा है। तो दिस ऑल ये बोथ वर्कड फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को इम्प्रूव करने के लिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, दे वर्क फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर वुमेन, ठीक, सेवा वाला हो गया। दूसरा था दस्तकर। दस्तकर क्या है, एक दिल्ली का एनजीओ था और ये रूरल लाइवलीहुड प्रोवाइड करने के लिए ये फेमस है, दस्तकर, फॉर रूरल लाइवलीहुड स्पेशली इन द रीजन ऑफ दिल्ली, ठीक है। और इसके इनिशिएटिव्स थे जैसे सूरज कुंड मेला हरियाणा, तो इनिशिएटिव्स थे जो एग्जांपल है सूरज कुंड मेला इन हरियाणा। देन वी हैव दिल्ली हाथ, ताज महोत्सव एंड दिल्ली हाथ, ठीक, ये हो गए आपके दस्तकर वाले, ठीक है। दस्तकर इसका इनिशिएटिव था दस्तकर। और ये थे सेवा, ये सोशल कंट्रीब्यूशंस थे, पॉवर्टी ये इरेडिकेट करने के लिए। फिर स्लम ड्वेलर्स के लिए कुछ एक सहयोग एनजीओ आया था, तो एक और एनजीओ था सहयोग, ये किसके लिए था, स्लम ड्वेलर्स के उत्थान के लिए सहयोग आया। और इसने किया क्या था, रेमिडियल क्लासेस जो स्लम में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग लाया, एसएचजीज बनवाए इनके अंदर, हेल्थ कैंप, तो बहुत सारी चीज़ें स्लम्स के लिए किया इन्होंने। एसएचजी ग्रुप्स बनवाए ताकि ये कमा सकें, इंडिपेंडेंट आ सकें। जन द हेल्थ कैंप यहाँ पे लगाए गए, देन दे वर रिमीडियल क्लासेस एज वेल, रिमीडियल क्लासेस बच्चों के लिए। तो ये सब सारी किसने किया चीज़ें, सहयोग ने किया था। सहयोग डिड दिस ऑल, रिमीडियल क्लासेस, हेल्थ कैंप, स्लम डवेलर्स के लिए एसएचजीज, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें थी। अदर आगे भी कुछ एग्जांपल्स हैं, लेट्स सी दिस। कुछ विशाखा गाइडलाइंस, तो अ ग्रुप वाज देयर विशाखा, और उनका स्टेप था विशाखा गाइडलाइंस भी बनी फॉर सेक्सुअल हैरासमेंट जो होता था एट वर्क प्लेस स्पेशली। तो विशाखा वर्क्स फॉर सेक्सुअल हैरासमेंट जो होता था एट वर्क प्लेस, इसको इरेडिकेट करना, ठीक है, विशाखा। तो सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस को एड्रेस करने के लिए क्या था, विशाखा, ठीक है, टू एड्रेस द इशू। देन वी हैव संभावना है, इनका क्या काम है, फिजिकली जो डिसेबल्ड हैं, ठीक है, उनके लिए सीट्स रिजर्वेशन, ठीक है, सीट्स के लिए ध्यान दें, लैक ऑफ सीट्स, तो उसके लिए लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट किया गया फॉर सीट्स ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड के लिए फॉर सीट्स। देन व्हाट वी हैव, यू आर, एक और एनजीओ है जागोरी, किस लिए काम करता है, दिल्ली बेस्ड एन एनजीओ, ठीक, फॉर हेल्पलाइन किसके लिए, वुमेन विक्टिम्स के लिए, वायलेंस, अगर वायलेंस हो रहा है वुमेन्स के अगेंस्ट, वायलेंस फॉर स्पेशली अगेंस्ट द वुमेन, उनके लिए क्या हो गई ये, जागोरी, ठीक है, क्या नाम है इसका, जागोरी, एन एनजीओ फॉर वुमेन विक्टिम। देन यू हैव यूथ फॉर सोशल डेवलपमेंट, एक और एनजीओ है यूथ फॉर सोशल डेवलपमेंट, इनका क्या काम है, यूथ फॉर सोशल डेवलपमेंट, इन्होंने सैनिटरी पैड्स बांटे थे, सैनिटरी पैड्स, ठीक है, स्पेशली वुमेन माइग्रेंट्स को, ठीक है, किशोर शक्ति प्रोजेक्ट के अंदर, इट वाज द किशोर शक्ति प्रोजेक्ट। देन व्हाट वी हैव नेक्स्ट इज द, एक सरहद है, सरहद पुणे बेस्ड एनजीओ, और ये सोशल हार्मनी प्रमोट करता है, सोशल हार्मनी। तो इस तरह से कुछ आप एग्जांपल्स दे देना। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए कुछ एनजीओज हैं, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, क्या है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए,
सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, ये CNG इम्प्लीमेंट करवाई इसने दिल्ली में। देन यू हैव शुद्धि का क्या काम है, ये क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव लाता है, ग्रीन प्रोडक्ट्स पे प्रमोट करता है, डिजिटल एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो ये शुद्धि के काम है, ग्रीन इनिशिएटिव पूरा ग्रीन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, क्लाइमेट चेंज पे सवाल उठाना, ये सब सारी चीज़ें हैं। एक गूंज है, गूंज किसके लिए काम करता है, गूंज किसके लिए काम कर रहा है, गूंज वर्क्स फॉर लोकल कम्युनिटीज, सेक्स वर्कर्स, ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। डिज़ास्टर में इन लोगों को क्या क्या दिक्कत आ जाती है, जिसमें लोकल कम्युनिटीज़ के साथ मिल करके ड्यूरिंग डिज़ास्टर इट वर्क, स्पेशली फॉर ट्रांसजेंडर्स एंड सेक्स वर्कर्स, इन लोगों को क्या क्या दिक्कत आ रही है, डेली वेज वर्कर्स। ठीक, क्या काम करता है, गूंज। तो गूंज इज़ द, फिर यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रीब्यूशंस के हिसाब से देखा जाए तो जैसे क्या नाम है, MKSS तो हम लोग ने देख ही लिया है। और यू नो अबाउट डॉक्टर्स फॉर यू, डॉक्टर्स फॉर यू, ये है क्या डॉक्टर्स फॉर यू, ये डॉक्टर्स फॉर यू है क्या। डॉक्टर्स फॉर यू जो है कोविड-19 के द्वारा जो भी करप्शन फ्री सर्विस प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट सिस्टम्स के अलावा जो कोविड-19 फैसिलिटी देना, तो इट वर्क्स ड्यूरिंग द कोविड-19 आया था तो जो भी हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड था, इट डॉक्टर्स फॉर यू, बिकॉज देवर करप्शंस और ये सब जो थी, जुगाड़बाजी चल रही थी, करप्शन चल रहा था, ये सब सारी चीज़ें थी। देन यू हैव एक और ऑर्गेनाइजेशन है, अक्षय पात्रा फाउंडेशन। अक्षय पात्रा फाउंडेशन, ठीक है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन ये काम किया इसने फॉर टुवर्ड्स मिड डे मील स्कीम। तो फॉर इम्प्लीमेंटिंग द मिड डे मील स्कीम देयर वाज द अक्षय पात्रा फाउंडेशन। जन स्वदेश फाउंडेशन, स्वदेश फाउंडेशन, इन्होंने क्या किया था, दे वर्क टुवर्ड्स एनीमिया टैकल करने के लिए चिल्ड्रन में, बच्चों में एनीमिया टैकल करने के लिए, एनीमिया इन चिल्ड्रन। तो कौन कौन से हो गई, स्वदेश फाउंडेशन, इसको क्या करना था, एनीमिया टैकल करना था चिल्ड्रन में। अक्षय पात्रा MDMS मिड डे मील स्कीम के लिए, डॉक्टर्स ने फॉर यू कोविड-19 में जो इनएफिशिएंसी दिख रही थी, करप्शन दिख रहा था, उसको दूर करने के लिए। गूंज ने लोकल लेवल पे डिज़ास्टर पे ट्रांसजेंडर हैं, सेक्सुअल वर्कर्स हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं, इनको हेल्प किया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए CAC है, CNG इम्प्लीमेंट कराया दिल्ली में। शुद्धि है जो ग्रीन प्रोडक्ट्स और क्लाइमेट चेंज पे आवाज़ उठाता है, शुद्धि, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो इन्वायरमेंट के लिए कुछ NGOs और हैं, थोड़ा सा मैं इसको मेंशन करूंगा अभी, लेट्स वेट। सरहद है पुणे में, वो सोशल हार्मनी क्रिएट करता है। तो ये सब सारे NGOs आपके आ गए, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ थे। अब जो हम देखेंगे वी विल सम क्या नाम है, कुछ एजुकेशनल क्या नाम है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ NGOs को देख लेते हैं क्या है, इन्वायरमेंटल रिलेटेड NGOs। कुछ इन्वायरमेंटल NGOs जो हैं, इन्वायरमेंटल NGOs, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द इन्वायरमेंटल NGOs। लाइक एग्जांपल है, इट इज़ जन मित्र कल्याण समिति, then you have चिंतन environmental research rescue and action group, research and action group, चिंतन environment research and action group, and we have जन मित्र कल्याण समिति होगी, और ट्रॉपिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, TRDC एक है, ट्रॉपिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। एंड यू हैव वन मोर, संकल्प ट्री प्लांटेशन के लिए, ठीक है। संकल्प तारू में भी, इट इज़ तारू, संकल्प तारू ट्री प्लांटेशन के लिए कुछ NGOs हैं ये, ठीक है। ये ट्रॉपिकल रिसोर्स रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए चिंतन इन्वायरमेंट रेस्क्यू एक्शन ग्रुप है, ठीक। और ये क्या हो गया, चिंतन वाला हो गया, ये सब सारी चीज़ें हो गई। तो अब ये रूल हमने देख ही लिया है, सब किस लिए काम वाम करता है। सम वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट से।
एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे दोनों का क्या है, एक डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी देख लिया जाएगा, ये क्या क्या है एडवांटेज डिसएडवांटेज के एनजीओज़ के। 2 लेक्चर में भी और लगेगा, ठीक है, या 1 लेक्चर या 2 लेक्चर, तो क्योंकि रेगुलेशंस भी पढ़ना है तो ये सब सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अगला जो है हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक। कुछ इश्यूज़ हैं, मे बी 1 लेक्चर और लगे, ठीक, तो उसमें कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक